दोस्तों, क्या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है? ज़्यादा चल फिर लिया या खा पी लिया तो आपकी सांस फूलने लगती है। तो हो सकता है ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है ये अस्थमा का लक्षण हो। ऐसे में डॉक्टर से परीक्षण जरूर कराएं और अपने खाने पीने पर बेहद ध्यान जरूर दें। कई बार सांस फूलने की जो परेशानी होती है वो एलर्जिक भी हो सकती है, यानी डस्ट के चलते भी लोगों को सांस फूलने की परेशानी होती है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी ये परेशानी कम हो सकती है। और वो घरेलू नुस्खे क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। सांस दो तरह से परेशान करता है, या तो फेफड़े कमज़ोर हों और या दिल कमज़ोर हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबको एक ही प्रॉब्लम हो। तो मैं दो इलाज बता रहा हूँ आपको। जिसको दिल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको दीजिए कलौंजी का सिरका 3-3 चम्मच 2 बार, 3-3 चम्मच 2 बार खाने के बाद। और जिनको फेफड़े की परेशानी है, कफ की, बलगम, छींकें, खराश और सर्द मिजाज है यानी ठंडे प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें। और पीपलें, जिसे पीपला मूल हिंदी में कहते हैं, वो 30 ग्राम लें। आपके किचन में एक गरम मसालों में चीज़ पाई जाती है जो पीपला मूल कहलाती है, एक 1.25 इंच की लंबी होती है। तो ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100 ग्राम पाउडर बना लें। और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट गर्म पानी से लें, 1 चम्मच शाम को। और जो ये नुस्खा लें वो खट्टी चीज़ों पर रोक लगा दें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जो भी व्यक्ति ज़्यादा वेट गेन कर लेता है या फिर मोटापा उसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तो मोटापा बीमारियों का कारण भी हो सकता है और साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो इसका असर हमारे पैरों पर भी पड़ सकता है। क्या पैरों में दर्द उत्पन्न हो सकता है? मोटापा दरअसल वक्त से पहले बुढ़ापा है। यानी आप हैं जैसे, तो आपका संतुलित है जी जिस्म, और अगर इससे दुगना हो जाए तो आप बूढ़े से लगने लगे जी। तो यही सबका है कि मेरा वजन अगर इससे दुगना हो जाए तो मैं भी बुढ़ा सा लगने लगूंगा। देखने वाले को शायद मैं बहुत अच्छा लगूं, लेकिन ये जो भी वजन बढ़ता है वो हमारे पैरों पर ही तो लोड लेना है। पैरों पर, घुटनों पर, और आखिर तो कमर की रीढ़ की हड्डी ही सब कुछ संभालती है। और बुढ़ापा बीमारियों को दावत देने की निशानी भी है। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोटे नहीं हैं और उनको डायबिटीज़ है। 90% मोटे लोगों को डायबिटीज़ होती है। 95% थायराइड मोटे लोगों को होता है या थायराइड से मोटे हो जाते हैं, बात तो एक ही है। हमारे जिस्म में जो संतुलन है चीज़ों का वो बढ़ जाता है और वो लोड चर्बी बढ़ने से हमारे दिल पर आता है और दिल मजबूर हो जाता है कि वो प्रेशर ले, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून में भी चर्बी हो जाती है, खून गाढ़ा हो गया तो दिल बड़ी मुश्किल से उसको फेंक पाता है। इसमें सबसे बड़ा काम मोटापे का ही होता है। मोटापा होगा तो डायबिटीज़ तय है, याद रखें। डायबिटीज़ आना तय है अगर मोटापा है। डायबिटीज़ आना तय है अगर आप अपने जिस्म की ज़रूरत की एक्सरसाइज नहीं करते, यानी
पैदल चलना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इसे कहते हैं कि जैसे मैं हूँ तो मैं 5-6 घंटे शूट करता हूँ, कभी किसी चैनल पर कभी किसी चैनल पर, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं टहलने लगता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं टहलता रहता हूँ, फिर शूट करता हूँ, फिर टहलता हूँ, फिर शूट करता हूँ, फिर टहलता हूँ। ऐसे मैं 1 घंटा या उससे ज़्यादा रोज़ टहल लेता हूँ ताकि मैं खुद भी तंदुरुस्त रहूँ। एक तंदुरुस्त डॉक्टर का या वैद्य का मशवरा लोग ज़्यादा कीमती मानते हैं। मतलब जैसे मैं बैडोल बहुत मोटा हूँ, मेरा पेट निकल गया है और मैं पेट वाले को नुस्खा बताऊँगा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं अगर मेरे बाल नहीं हो ये तो मैं किसी बग़ैर बाल वाले को मशवरा दूंगा तो वो कहेगा इसके तो खुद ही बाल नहीं हैं। तो सबको मशवरा देने से पहले हमें खुद को स्वस्थ रहना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आप लोगों को अपना ख्याल तो रखना ही होता है, तभी तो आप लोग आगे किसी भी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि हमने ये नुस्खा अपनाया था, ये नुस्खा हमें हकीम साहब ने बताया था, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दर्शकों एक एक बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी है। अगर कुछ लिखने से आप लोग छूट जाते हैं तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं नागपुर से राशिद, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा आशीष जी। हाँ जी आशीष जी बताइए। मैडम हमने आपके यहाँ से गोंद मोरिंगा और काला गोंद मंगाए हैं। हाँ, तो वो संधिवात के लिए काम आता है क्या? जी जी, ये शुरू कर दिया आपने? हाँ कर दिया। और मैंने ये पूछ रहा था हकीम साहब कि मैं वो रॉड निकालने के बाद भी उसको ले सकता हूँ ना? जरूर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। और हाँ, जिसको भी अभी रॉड निकालना है मुझे। जी जी ठीक है। हाँ, संधिवात में इसको लेते हैं इस तरह से कि 1 चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी ले लें 200-300 ग्राम, और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और आधा ग्राम गोंसिया और 1 चम्मच अलसी का पाउडर जो हल्का सा आपने भून कर बनाया है, रोज़ाना 2 बार लिया करें तो संधिवात में भी फायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी मधु जी। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। आदाब। मुझे दवा में आराम है, गोंसिया खाते खाते डाइट होने 3 महीने हो गए, काफी आराम हो गया है। उनका बता दें थोड़ा। डॉक्टर साहब मेरे पंजों के पास में एक नस जैसी दबती है, हाथ तो ठीक हो गया लेकिन पंजों से कोई दिक्कत आ रही है, नहीं गुठुआ टाइप का होता है, तो जैसे पैर मोड़ के बैठते हैं तो उसके सहारे बैठते नहीं बनता है डॉक्टर साहब। और तो मुझे इतना आराम है, कम से कम 25 लोगों को ठीक कर दिया ये कमर दर्द और पैर दर्द को, मतलब अपना नुस्खा बता के लिखते भी जाते हैं आपकी दवाई सब। और डॉक्टर साहब कल जैसे ये पूछ रहे थे कि मुंडी बूटी है, तो ये आपके मोबाइल में भी नहीं पड़ी, हम समझ नहीं पा रहे मिलेगी कहाँ से और ये कैसी होती है, कितनी खानी होती है। हमारे बेटा की एलर्जी होती है आँख में गर्मी में, और सर्दियों में नहीं होती डॉक्टर साहब। गर्मियों में दिक्कत आती, खुजली भी होती है, आँख में कचरा टाइप का निकलता है उससे। और नाती भी मेरा 5 साल का है इस समय, लेकिन उसके भी डॉक्टर साहब उसको भी खिला सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक। 5 साल का बच्चा तो शायद मुंडी बूटी ना खा सके। ये देखिए, ये होती है बॉल होती है और दबाने से दबती है। मुंडी बूटी बहुत मशहूर है। अगर आपके घर में कोई सेल फोन यूज़ करता है तो उनसे कहें कि मुंडी बूटी ज़रा सर्च करके दें गूगल पे, तो फ़ौरन सामने आ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे। या बहुत आसान है इसको समझना, सस्ती भी बहुत आती है। तो इसके छोटी बड़ी बॉल आती है, मटरे से की बॉल होती है, उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, कंचे की बराबर तक आती है, तो आपको मटरे की बराबर लेनी है। 5 साल का बच्चा तो नहीं खा पाएगा, तो इसको 2 बूटी रोज़ाना पानी में उबाल के ढक के उबालना और उसको पिला दिया करें, 3 दिन तक पिलाएं। और जो निगल के खा सकता है उसको खिला सकते हैं। मुंडी बूटी इतनी परेशानी की बात नहीं है मिलना। आप जब पंसारी की दुकान पे जाते हैं या जो दवा बेचने वाले लोग होते हैं ना, कच्ची दवाएं, तो वो आपको दिखाएंगे। 5-10 रुपए की इतनी आ जाती है कि आपके पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो।
तो ये खिलाइए उनको। और आप देखिए हमारे साथ तो जुड़ी गई हैं और आपने 25 लोगों को गौन स्याह से अच्छा कर दिया। यही मैं चाहता हूँ कि आप जैसे सम्मानीय लोग जब अच्छे हों तो फिर अपने आसपास के लोगों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि आप मुद्दत से परेशान थी और भगवान ने आपको फ़ायदा दिया। अब ये भगवान जब भी खुश होगा आपको अपने फ़ायदे से इतना नहीं जितना दूसरों की तकलीफ़ आप महसूस करेंगे। तो आप ये काम करते रहिए, हमेशा करिए, जब तक जीवन है, जब तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए। आपको फ़ायदा अभी कुछ दिन बाद मुकम्मल होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। सुमन है, स्वागत है आपका। प्रणाम जी प्रणाम सुमन जी। गुरु जी से बात हो सकती है? बात हो रही है सुमन जी। मैं आपका सवाल का तलबगार, बताइए क्या सवाल है? हमारा एक लड़का है, उसको थोड़ा सा डिप्रेशन है। लड़का है, डिप्रेशन है। और दूसरा है हमारी एक रिश्तेदार, उनको घुटनों में बहुत दर्द है और सूजन है। ये 2 सवाल है मेरे। दोनों की उम्र बता दीजिए। लड़का 30 साल का है और 60 ईयर्स की लेडी। ठीक है, तो देखिए नुस्खा लिख लीजिए, बहुत आसान है। ये जो आपके घर में धनिया तो सभी महिलाओं के किचन में होता ही है। ये धनिया असली वाला हो, मतलब मिलावट वाला ना हो। पिसवा लें चाहे तो आधे किलो 1 किलो धनिया पिसवा लें। और ये बच्चे को रोज़ाना, देखिए एक मिलता है नमक ज़ैतून, असली लें। धनिया तो असली मिलता है लेकिन नमक ज़ैतून नकली भी लोगों ने बना लिया है। तो धनिया 1 चम्मच और नमक ज़ैतून इसमें 1 चुटकी, जितने आपकी इस चुटकी में आए उसमें मिलाकर रोज़ाना 2 बार, खाने से आधा घंटा पहले और रात को और सुबह को, यानी दोपहर को जो खाना खाते हैं 2 बार दिया करिए। आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है, लेकिन 4-5 महीने लग सकते हैं। जिन रिश्तेदार के आपके घुटनों में दर्द है उनसे कहें कि अगर झाड़ू पोंछे की करना पड़ता है तो वो करना छोड़ दें और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय का प्रयोग करें। और अलसी ले लें, अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना के रख लें। 400-500 ग्राम अलसी ले लें, बहुत सस्ती आती है, और भून के पाउडर बना लें। एक आता है गौन स्याह, गौन स्याह भी काफ़ी नकली मिलता है, असली वाला गौन स्याह लें। ये आधा ग्राम समझ लें कितना होता है, अंदाज़ा कर लीजिएगा आधा ग्राम का। आधा ग्राम गौन स्याह और 1 चम्मच जो हल्की भुनी हुई अलसी मैंने बताया आपको, उसमें मिला के दिन में 2 बार, ये खाने के बाद खानी है। पानी से लें या बगैर चर्बी के दूध से लें तो दोनों रोगियों को फ़ायदा होना मुमकिन है।